अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तालिबान ने लिया बड़ा फैसला, अफगानिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर लगा दी पाबंदी। कहा, मुल्क में सियासी जमातों के काम करने की कोई शरई बुनियाद नहीं। इसराइली जारहियत के जवाब में फलस्तीनी बंदूकबरदार ने 2 इसराइलियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। हमास ने कहा, काबिज फौज के जुल्म का है ये नतीजा। यूएई में अबुधाबी पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को किया खबरदार। कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में जाने पर 2000 दिरहम का जुर्माना और दी जाएगी सजा। शुमाली हिंदुस्तान में फिर बारिश मचा सकती है कहर, बढ़ सकती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की मुश्किलें। महकमा मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिंदू ब्राह्मण तुलसी रामदास को असदुद्दीन ओवैसी के परदादा बताने पर एमआईएम सुप्रीमो ने दिया जवाब। कहा, हम सब आदम और हवा की औलाद हैं। संघियों को हमेशा मेरे लिए एक ब्राह्मण अजदाद तलाश करना पड़ता है। और पंजाब के सीएम भगवत मान का पीएम मोदी पर तंजिया बयान वाला वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में कहा, ठंडा मतलब कोका कोला और अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तालिबान ने अफगानिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियां इस्लामी कवानीन या शरीयत के खिलाफ हैं। गैर मुल्की खबर रसादारों के मुताबिक तालिबान के वजीर इंसाफ अब्दुल हकीम शरई ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस पाबंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी जमातों के काम करने की कोई शरई बुनियाद नहीं है। उनका कहना था कि वो यानी सियासी जमातें ना तो कौमी मफाद को पूरा करती हैं और ना ही कौम उनकी तारीफ करती है। मकबूजा मगरब किनारे में नाबलस के जुनूब में एक फ़लस्तीनी बंदूकबरदार ने 2 इसराइलियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में एम्बुलेंस सर्विस का हवाला देकर बताया गया है कि हलाक होने वाले इसराइलियों की उम्रें 60 और 29 बरस है और उन्हें फ़लस्तीनी गांव हवारा के करीब गोली मार दी गई। पैरामेडिक्स ने बताया कि दोनों अफराद को कार वॉश के अंदर निशाना बनाया गया। एम्बुलेंस सर्विस के तर्जुमान ने बताया कि दोनों बेहोश थे और उनके जिस्मों पर गोलियों के निशानात थे। अरबी मीडिया के लिए इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने 2 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी जानिब हमास के तर्जुमान ने कहा कि यह हमला इसराइली जारहियत के जवाब का नतीजा है। शुमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल का एक और तजुर्बा कर लिया है। शुमाली कोरिया के सरकारी एजेंसी के मुताबिक स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा मशरक़ी साहिल के करीब बहरी जहाज़ से किया गया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन भी मिसाइल तजुर्बे के वक्त मौजूद थे। मिसाइल के बारे में मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने बयान में कहा कि खित्ते में अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका जंगी मशकों का मौसर जवाब दिया जाएगा और शुमाली कोरिया की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की डेनमार्क के स्क्रेड स्ट्रिप एयरबेस पर एक F-16 लड़ाका तैयारे के कॉकपिट पर चढ़ गए। उनके साथ डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेट फ्रेडरिक्सन भी मौजूद थे। डेनिश वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि वह इस नौइयत के 19 लड़ाका तैयारे कीव को फराहम करेंगी। कॉकपिट में बैठे और लड़ाका तैयारे का मुआयना करते ज़ेलेंस्की खुश दिखाई दिए। वो रूस के साथ ताकत के तवाज़ुन को एडजस्ट करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को F-16
वॉर प्लेन यूक्रेन को फराहम करने पर आमादा करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। सूडान में मुसल्ह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान दारुल हुकूमत खर्तूम और मगरबी दारफूर के इलाके में शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। जनूबी खर्तूम में लड़ाई की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हुआ है। मुकामी इमदादी ग्रोहों ने कहा कि कई दिनों से जारी लड़ाई की वजह से नयाला शहर में बड़ी तादाद में शहरी हलाकतें हुई हैं, लेकिन चूंकि तनाज़ा अब भी जारी है, लिहाजा शहरी हलाकतों की तादाद को दुरुस्त तौर पर शुमार करना नामुमकिन है। तंजीम ने खबरदार किया कि नियाला शहर में इंसानी सूरत हाल तबाही के दहाने पर और तवक्का से कहीं ज्यादा संगीन है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि वो अगले बुध के रोज टेलीविजन पर होने वाले पहले रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार के प्राइमरी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, आवाम को मालूम है कि मैं कौन हूं और मैंने किस किस्म की कामयाब सदारत पेश की थी। सन 2024 के सदारती इंतखाबात से कबल रिपब्लिकन वोटरों में अपनी मकबूलियत के सबूत में हालिया राय अम्मा के जायज़ों में अपनी बरतरी का जिक्र करते हुए ट्रंप ने मजीद कहा कि इसीलिए मैं डिबेट्स में शिरकत नहीं करूंगा। मुत्तहदा अरब अमारात में अबू ज़हबी पुलिस ने बारिश के मौसम में महफूज ड्राइविंग अलर्ट जारी करते हुए सैलाब ज़दा इलाकों में जाने पर 2000 दिरहम जुर्माने लगाने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अबू ज़हबी पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो शदीद बारिशों और ख़राब मौसम के दौरान महफूज ड्राइविंग का अहद करें। इस हवाले से हुक्काम ने बताया कि मालूम हुआ है कि बारिश के मौसम में वादियों और सैलाब ज़दा इलाकों और डैमों के करीब जमा होने पर 1000 दिरहम जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट्स की सज़ा होगी। सैलाब ज़दा वादियों में दाखिल होने पर 2000 दिरहम जुर्माना और 23 ब्लैक पॉइंट्स और 60 दिन के लिए गाड़ी सीज कर दी जाएगी। अल्जीरिया यानी अलजायर के ईस्ट और सेंट्रल जंगलात में दोबारा से आग लग गई है। अलजायर सिविल डिफेंस तंजीम के जारी करदा बयान के मुताबिक मुल्क के 6 सूबों में 10 मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। इन 10 मकामात में से 4 मशरक़ी शहर बेजवाय में है। बयान के मुताबिक मुल्क के मशरक़ी और वस्ती शहरों ब्रिज ब्रेरेज, मेदिया, हानशाला, बेजाय, तेजी वेजो और जेजल में 10 मकामात पर जंगल की आग लपेटे में लिए हुए है। आग बुझाने की कार्रवाई में 20 तैयारे और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की मुश्किलें मज़ीद बढ़ सकती हैं। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश का अंदेशा जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने इन 7 रियासतों के लिए 21 से 24 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात ने हिमाचल और उत्तराखंड में जहां मुतासरा इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान जाहिर किया है, तो वहीं गरज चमक और आंधी व तूफान के लिए वार्निंग भी जारी की गई है। इन दोनों रियासतों में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बड़ी तबाही हुई है। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कल इतवार के रोज़ एक सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब दिया, जिसमें हिंदू ब्राह्मण तुलसीराम दास को उनके परदादा होने का दावा किया गया था। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये मेरे लिए हमेशा मज़ेदार रहा है कि जब भी उन्हें ख़ानदान बनाना होता है, तब भी संघियों को मेरे लिए एक ब्राह्मण अजदाद तलाश करना पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी का ये दावा और उनका रद्दअमल एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जम्मू कश्मीर के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में ये बयान दिया था कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर शख्स हिंदू है।
ऐसे डॉक्टर पूर्णिमा नामी एक एक्स यूजर ने ट्वीट करते हुए हिंदू ब्राह्मण तुलसीराम दास को असदुद्दीन ओवैसी के परदादा कहा था और साथ ही कहा था कि क्या यह हिंदू फोबिया नहीं है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स साबिका ट्विटर पर लिखा कि मेरे लिए यह हमेशा मजाक का खेज लगता है कि जब भी उन्हें खानदान बनाना होता है संगियों को मेरे लिए ब्राह्मण अजदाद तलाश करना पड़ता है। हम सबको अपने अमाल का जवाब देना होगा। हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मुसलमानों के लिए मज़हबी हुकूक़ और शहरियत के लिए जमहूरी जद्दोजहद जदीद हिंदुस्तान की रूह की जंग है। यह हिंदू फोबिया नहीं है। यूपी के साबिक़ सीएम अखिलेश यादव ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि लोग पढ़े लिखें, वो सिर्फ लोगों को अनाज देकर गुलाम बनाना चाहते हैं। जहां नौकरी रोजगार का इंतजाम होना चाहिए था, इतने सालों में कहीं नौकरी रोजगार नहीं। और याद रखना, बीजेपी की सरकार रहेगी तो ये समस्या कम नहीं होगी, समस्या बढ़ेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे बने, आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि अनाज मिलता रहे और लोग गुलाम बने रहें। लोग गरीब बने रहेंगे तो अनाज की तरफ देखते रहेंगे और वहीं हम जो चाहेंगे वो प्रचार कर ले जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लाल किले से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कहते हैं कि हमें खुशी है इस बात की कि करोड़ों लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। बताओ, अनाज जो मिल रहा है उसकी क्या कीमत होगी? ज्यादा ज्यादा 100 रुपए, 200 रुपए। जब उन्हें वोट चाहिए था तो रिफाइन तेल भी दे रहे थे आपको, रिफाइन तेल मिल रहा था। नमक दिया उन्होंने, और वो नमक दिया जो सबसे ज्यादा खराब नमक था, और उसी नमक के नाम पर इन्होंने वोट भी मांगे। और महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई किस जगह पहुंचा दी इन्होंने? इनके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है जिससे महंगाई कम कर सकें। महंगाई तब कम होगी जब हमारा किसान खुशहाल होगा, तब जाकर के महंगाई कम होगी। जब किसान की मदद होगी तब जाकर के महंगाई कम होगी। अभी जब टमाटर के सवाल पर हम लोगों ने सरकार से पूछा तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि टमाटर की कीमत कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है, और टमाटर अगर महंगे बिक रहे हैं तो हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए मज़हक का ख़ैस अंदाज में कहा कि ठंडा मतलब कोका कोला और अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने अपने तमाम जैकेट के रंगों जैसे नए नोट को कलर दिए हैं। मुझे कल ही किसी ने भेजा है, कहते जी मध्य प्रदेश जा रहे हो, ये बोल देना। कहते जी पहले एक लाइन थी, कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी कि ठंडा मतलब कोका कोला, और आजकल एक लाइन चल रही है अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। तो ठंडा मतलब, अनपढ़ मतलब क्या बोले? तुम्हारा बोलिए। चौथी पास राजा हमारे कुछ भी चला देते, कुछ भी बोल देते। आधी रात को ख्याल आता है चलो नोट बंद कर दो नोट। पूरा देश लाइन में लगा दिया भाई साहब। बाद में पता चला कोई फायदा नहीं हुआ। 2000 के नोट मोदी जी को बोल दिया। मोदी जी को किसी ने बोल दिया कि सर नोट का रंग आपकी जैकेट जैसा होना चाहिए। भाई साहब आप नोट करना, आपकी जेब में जितने भी नोट हैं आप गूगल पे सर्च कर लेना, मोदी की जैकेट वाले रंग है सारे। बस ये मेरा रंग। 2000 का नोट शुरू कर दिया, कहते कमाल हो जाएगी। अब 2000 का नोट बंद कर दिया, कहते कमाल हो गई है। कुछ भी बोल दो।
कल साबिक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की जयंती थी। इस मौके पर कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने वीडियो पैगाम देते हुए कहा कि मुल्क के किसानों से राजीव जी को अटूट लगाव था। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन परिवारों, नगर पंचायत क्षेत्रों और सभी अनुसूचित क्षेत्रों के बेहद गरीब पिछड़े लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऐसे परिवार जिनके पास खेती की ज़मीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक लाखों परिवारों को 7,000 रुपये की सालाना सहायता भी दी है। मुझे इस बात का संतोष है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राजीव जी के सपनों को साकार रूप दिया है। समाज के सभी क्षेत्रों, वर्गों, समुदायों और जन जन के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में अपने को समर्पित किए हुए हैं। सही मायने में राजीव जी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नगरनार प्लांट के लिए बस्तर के लोगों ने अपनी ज़मीन दी है। प्लांट से वहां के लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। नगरनार स्टील प्लांट जो एनएमडीसी ने बनाया और बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। आदिवासी और वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों ने ज़मीन इसलिए दी थी कि वहाँ स्टील प्लांट लगेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों आप सबको मालूम है कि विधानसभा में ये बात उठी थी और एक संकल्प पारित हुआ था कि बस्तर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि भारत सरकार उसे नहीं चलाना चाहती, एनएमडीसी नहीं चलाना चाहती, तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे लेना चाहती है, लेकिन वो भी रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। अभी नगरनार स्टील प्लांट शुरू ही नहीं हुआ है कि उसकी बिडिंग शुरू हो गई है। 5 कंपनियां आके उसको निरीक्षण करके चली भी गई है। तो एक तरफ उद्घाटन होने की बात हो रही है और दूसरे तरफ बेचने की बात हो रही है। तो जिस प्रकार से भिलाई स्टील प्लांट 1955-56 से चल रहा है और हर साल लाभ दे रही है, तो ये नगरनार स्टील प्लांट भी सार्वजनिक उपक्रम के तहत है। यदि एनएमडीसी को अनुभव नहीं है, नहीं चला सकते, तो सेल को दे दे, भिलाई स्टील प्लांट को दे दे, वो लोग चला लेंगे। वहाँ अनुभवी इंजीनियर भी हैं और उसका लाभ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम बस्तर के लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी भावनाओं के सम्मान हम लोग करते हुए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगी छत्तीसगढ़? वो तो क्लास ही ऐसा कर दे कि हम लोग भाग ही नहीं ले सकते, जबकि विधानसभा पारित होकर गया है। और कई बार केंद्रीय मंत्रियों से मेरी बात हुई कि इसे न दिया जाए, बल्कि इसको खुद चलाएं, राज्य सरकार को दे दें, सेल को दे दें। लेकिन चूँकि सारे सार्वजनिक उपक्रम बेचने की तैयारी में हैं, ये प्रदेश के लिए और देश के लिए भी उचित नहीं है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए
चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।